बोलो राम जी महाराज की जय। सभी बड़े भाव और प्रेम रे साथ महापुरुषों री जयकार करो। बोलो अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। बोली श्री किशनदास जी महाराज की जय। बोली श्री मेघोदास जी महाराज की जय। बोली श्री हरिदास जी महाराज की जय। बोली श्री सावणदास जी महाराज की जय। बोलो श्री तेजराम जी महाराज की जय। बोलो श्री बावनदास जी महाराज की। बोली श्री वाणी जी महाराज की जय। बोली श्री भक्तमाल जी महाराज की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। सब बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम सुनई संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज, श्री किशनदास जी महाराज, इस भूमि ने पावन और पवित्र बनाने वाला श्री तेजराम जी महाराज, वे अनंत कोटि संत महापुरुषों रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान वे अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज, श्री भक्तमाल जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचासीन विराजित हरेण धामरा उत्तराधिकारी जी महाराज, श्री बस्ती राम जी शास्त्री, श्री रामधाम टांकला रा पूज्य महंत श्री मोतीराम जी महाराज, चाड़ीसु परम पूज्य महंत राम बरोजदास जी महाराज, डे उत्तराधिकारी श्री राम जी महाराज और ये स्थान रा स्थानाधिपति महंत श्री हरिराम जी महाराज और मंचासीन विराजित सभी संत महापुरुषों रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम सभा में विराजित सभी राम स्नेही सत्संगी जिज्ञासु बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमती माता और बहनों, बहुत ही सुंदर पूज्य संत श्री भावनादास जी महाराज नवनिर्मित देवल प्रतिष्ठा महोत्सव वे वर्तमान महंत श्री हरिराम जी सूरदास जी महाराज रे आनंद महोत्सव जीवित मेला महोत्सव रे ये पावन अवसर माते आप सभी ग्रामवासी भक्तों री हार्दिक भावना सु होली रे ये पावन अवसर माते पंच दिवसीय संत समागम, भक्त चरित्र सत्संग और संत दर्शन रूप पावन लाभ आपा सब लोगा ने मिल लियो है। निश्चित ही आपे जीवरा पुरु जन्मरा कोई बहुत अच्छा पुण्य आज उदय हुआ है। सजनों, पूर्वले पुण्य बिना संत दर्शन सत्संग
ये दुर्लभ है। पूर्व जन्म रा अच्छा पुण्य वे जीव ने ही सत्संग श्रवण करनी रो शुभ अवसर मिले हैं। सजनों, सत्संग री महिमा, संतों री महिमा पिछले 2 दिन सु आप श्रवण कर रहे हाँ। प्रथम दिवस सत्संग रे पावन प्रसंग में आप सब लोग प्रसंग एक संतरी टीका श्रवण करी ही। कल भक्त सेन जी महाराज रो दिव्य जीवन दर्शन श्रवण करियो हो। मूल में सत्संग और संतों री ही कृपा ही। संतों रे दर्शन रो और सत्संग रो कितो भारी लाभ है सजनों। आदमी पापी जीव भी संतों री सत्संग करे है, संतों रा दर्शन करे है, संतों री मार्ग रो अनुसरण करे है, बिरो कल्याण और उद्धार हो जावे सजनों। सजनों, ऐसो ही आज भक्तमाल में सुंदर प्रसंग है। जयपुर राज्य अंतर्गत एक खेड़ी नाम रो छोटो सो गांव है। वी गांव में एक घाटम नाम रा मीणा है। नाम कहीं हो घाटम मीणा, और कार्य कहीं हो चोरी डाका लूटपाट। ये मेरो पारिवारिक एक तरह रो पैसो है। मीणा परिवार में जन्मिया और आपरे माता पिता दादा परदादा यही कार्य करता है। तो सजनों देखो, अपने मध्य में बाड़मेर सु पूज्य गिरधारी राम जी महाराज पधारिया। जोरदार ताली बजाओ। राम तो आपरे मात पिता भी, पिता दादा परदादा यही कार्य करता है। तो बाल्यावस्था में आप भी यही सीख गया। देखो सजनों, बालकरी प्रथम पाठशाला कहीं वह है बताओ। बालकरी प्रथम पाठशाला परिवार विया करे है। परिवार प्रथम पाठशाला है। परिवार रे लोगों ने देख नहीं तो वो भाषा सीखे है। पारिवारिक लोगों ने देख और वो व्यवहार सीखे है, और पारिवारिक लोगों ने देख नहीं वो कर्म करे हैं। परिवार यदि भाषा शुद्ध वह है तो वो बालक भी शुद्ध भाषा सीखे हैं। पारिवारिक लोगां बड़ों रे प्रति आदर वह है तो बालक भी वही सीखे हैं। और परिवार में यदि लोगों का कर्म अच्छा है, वो बालक भी अच्छे कर्म करे, आगे बढ़। तो घाटम दास रे पिता दादा यही कार्य करता। चोरी, जीव हिंसा, लूटपाट, जीव मारना, ये कार्य करता है। घाटम जी भी बालपने चोरी सीख गया। पिताजी सिखायो ही चोरी कर लेनी है, लूटपाट करनी है। एक तेरेरो ये पारिवारिक पैसों हो। बड़ा हुआ, मीनोरी लड़की रे साथ शादी हुई, जिम्मेदारी और बढ़ गई। परिवार जिम्मेदारी बढ़ गई, पुत्र हुआ, और चोरी करनी, डाका डालना, लूट मार करनी अधिक शुरू कर दी। एक समय कहे सजनों, ये दोपहरी समय में लूटपाट इरादे कठे गया और वापिस आ रहा। बीच रास्ते में जंगल में इन्हें बड़ी भारी प्यास लगी। गर्मी रा दिन है, और एक वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी तपस्वी भजनानंदी महापुरुष विराजित था। महापुरुषों रे पास अपनो कमंडल हो। तो कहीं यो सजनों, घाटम जी देखियो है संता रे पास जरूर जल हो सके है। घाटम जी जायर आवाज लगावे, महाराज जी संता जी मने प्यास लगी है, जल पिलाओ। संत आंख खोली, बैठ भाई। संत अपने कमंडल रे द्वारा, संत अपनी तुम्बी रे द्वारा घाटम ने जल पिलायो। सजनों, जलपान करते ही
मन ने विश्राम मिलियो, तृप्ति हुई, मन ने विश्राम भी मिलियो और सहसा घाटम जीरा कुछ भाव परिवर्तित हो गया। संतोरे कमंडल रो जल पीने सु। देखो सजनों, भजनानंदी जो महापुरुष हुआ करे, मेरे आत्रे मेरे कमंडल रो जल में भी इतनी शक्ति है। देखो एक छोटो सो प्रसंग मैंने याद आयो, ये मध्य में क्यों। एक समय कह के एक राजा है, वे राजा भी तरह ही जंगल में भ्रमण करने गया और रास्ता भूल गया, रास्ता भटक गया। मेरे पास एक सेवक भी हो, पर कारणवश भी सेवक ने बैठा दियो, राजा अकेले ही जंगल में गया घूमने। भारी प्यास लगी ही, राजा भी एक संतों ने देखे, वो संत समाधि में बैठा भजन कर रिया। राजू जाय संतों प्रणाम करिया, संत आंख खोली नहीं। राजा ने भारी प्यास लगोड़ी, राजा कहीं करियो, राजा संतों रे कमंडल रो जल है जिको पी लियो। राजा कमंडल रो जल पी वापिस महल री तरफ रवानी हुआ। बीच रास्ता में वो सेवक भी आयो, जो राजा रे वास्ते शीतल ठंडो सुगंधित और भी कई प्रकार द्रव्य मिलायोड़ा राज महल रो जल ले आ रही हो। अब वो क्यों राजा साहब मैं ढूंढ रही हूं, आपने प्यास लगी वेला मैं आप रे वास्ते पानी लायो। राजा कहो भाई मैं पानी तो पी लियो, एक महात्मा री तू भी मुंह। एक काम कर, तू जाहिर वो जलाए जो महापुरुषा रे वे महात्मा जी कमंडल में डालिया, वरना वे महात्मा प्यासा रह जाए। मैं मेरे कमंडल रो पानी पी लियो। सेवक वही काम करियो, महात्मा भजन में बैठा। महात्मा ने मालूम नहीं कि भाई कौन आयो कौन पियो। महात्मा रे कमंडल में वो राजा रे महल सो सुंदर शीतल द्रवित कई द्रव्य डालियो, जल डाल दियो। कहवे है सजनो, मैं महापुरुषा रे कमंडल रो जल पीने सु राजा रे मन में विराग जाग गयो, और वो राजसिक जल पीने महाराज रे मन में संसारिक सुख भोगने की कामना जागृत हो। ये हुआ करे है। अब वैराग जाग गयो और दूसरे दिन कहीं करियो, राजा ने रात्रि भर निद्रा नहीं आई, वैराग जागृत हो गयो राजा रे। तो राजा दूसरे दिन आई वही महात्मा रे चरणों में गिर पड़ियो कि महात्मा जी मने राज कार्यों कोई अर्थ ही नहीं है। कल आप रे कमंडल में जल पियो और मारा भाव परिवर्तन हो गया। मैं तो भगवान रो भजन करने चाहूँ, अपनो कल्याण करनी चाहूँ। आप मने भगवान रे भजन री विधि बताओ। महात्मा रे पास में विधि ही, महात्मा जी राजा ने बैठाण विधि बताई। अब राजा रे मन में तो वैराग्य और महात्मा रे मन में राज सुख भोगने री इच्छा। मंत्र दिया रे बाद में राजा क्यों, गुरुजी आप बोलो, मैं आपने दान दक्षिणा में कहीं देऊं। महाराज क्यों थालो राज दे दे, कहीं गयो थालो राज दे दे। बोलो महाराज जी ये राज, जोगी तो राजा बन गया, राजा जोगी बन गया। देखो कहने रू तात्पर्य यह है कि महापुरुषों रे कमंडल रे जल में भी ऐसी शक्ति है। अस्तु आओ आपे प्रसंगरी और लोटा के घाटम दास मीणा जो हा वे मात मारी जो तुम बीरो जल पान करियो, और सहसा घाटम दास मीणारा भाव बदल गया। और घाटम मीणो विनती करे गए, गुरुदेव है महाराज जी भूल भाई घाटम कि संसारिक लोग कहवे हैं कि नुगरो नहीं रहना चाहिए, गुरु होना चाहिए। तो मैं आपरो शिष्य बननी चाहूँ, मैं आपने गुरु धारण करनी चाहूँ। महात्मा घाटम दास मीणा ने केरी घाटम, बाप और बेटारो संबंध तो खुंडो रिया करे, और गुरु और शिष्य रो संबंध वचन रो रिया करे। वचन रो बाप रे बेटो चाहे कपूत भी हो जावे तो बाजी की रो, बाप रो ही बाज। बाप ने स्वीकार करना पड़ी है महारो बेटो है, पर गुरु और शिष्य रो संबंध रक्त रो नहीं है। गुरु और शिष्य रो संबंध है वो वचन रो है। वचन माने सो वंश हमारा, और नहीं तो डूब मरो संसारा। वचन माने सो ही मारो वंश है। मारे वचनारो पालन करी, आज्ञारो पालन करी,
तब तो गुरु शिष्य रो संबंध रही, वरना कोई संबंध रो अर्थ नहीं। देखो दुनिया रा लोग तो यह कहे बस भाई गुरु वेणा जोई जे में गेला और भले ही बोला और चाहे केड़ा ही वो, बस 2 मिनट जो बात कर कुराए फिर बस गुरु री बात नहीं भूल जावे, ऐसो नहीं। सच्चो शिष्य वो ही है जो गुरु रे द्वारा दिए गए नियमों रो पालन करे, गुरु धर्म रो पालन करे। घाटम जी क्यों महाराज आप रा सब वचन मान ले, पर एक बात नहीं मानूंगा। क्यों बोल किसी बात कि महाराज मैं चोरी करूं और मारो पारिवारिक पैसे चोरी नहीं छोड़ू ना, और थे क्या यूं कर ले, चोरी तो करूं ना मैं। महाराज की ओर तो कोई बात नहीं, क्योंकि स्वीकार करने तो तैयार हो है महाराज की कोई बात नहीं, चोरी कर जाए। पर तने 4 नियम बताऊं जो सदा पालन कर जे तू बैरो। ठीक है गुरुदेव। प्रथम नियम बतायो कि घाटम सिर कट जावे तो भी जीवन में कभी झूठ मत बोल दे, झूठ मत बोल दे। सिर जावे तो जावन दो, झूठन बोलो कोई, साहिब तो सुखराम के वीर सांच बैण में होई। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिनके हृदय साच है तिनके हृदय हरि आप। तो पहलो नियम कहीं बतायो, साच बोलनो, सत्य बोलनो। घाटम जी की हमारा स्वीकार है, मैं झूठ कभी नहीं बोलूं। और आदेश करो आप। दूसरो ये है, आए हुए घर कोई साधु महात्मा थारे घर आ जावे, कहीं रास्ते में भी मिल जावे, तो यथा योग्य मेरी सेवा कर दे। ये संत महापुरुष जो है सजनो, ये भगवान रा रूप है। संत कम नहीं है, और इस संसार में सबसे श्रेष्ठतम कोई सेवा है तो संत सेवा है। सेवा कीजे संत की, आन देव तो झूठ, किसनदास संता बिनार कौन गया वैकुंठ। तीसरी बात यह है कि भोजन करे जब हमेशा भगवान ने याद कर, भगवान रे अर्पण कर भोजन कर जे। ठीक है गुरुदेव। चौथो नियम के भगवान रो नाम लेनो है। उठते बैठते चलते फिरते भगवान रे नाम रो स्मरण करनो। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमीर सुमीर भव उतरो पारा। कलयुग में भगवान रो नाम जो है, यही कल्याण रो उच्चतम श्रेष्ठतम साधन है। सजनो कहो महाराज जी चाहे कुछ भी हो जाओ, ए आपरा जो दिया गया नियम है ये मैं कभी नहीं छोड़ू। घाटम गुरु दीक्षा नाम मंत्र ले और चलियो गयो अपने घर। गुरु महाराज जो नाम दियो भी नाम और स्मरण करे, झूठ नहीं बोले, भोजन भोग लगाए करे है, इतरे रे सारे नियमारो पालन करे। घाटम जी ऐसे करता करता 6 मास बीत गया। कितने मास? 6 मास। 6 मास बीत गया, और कहीं वे सजनों के घाटम जी रे घर कोई संत महात्मा आ जावे, संत महात्मा री मंडली आ जावे। अब घाटम जी अपनी पत्नी ने कहे, है श्री संतारे वास्ते भोजन बनाओ। पत्नी कहे कि घर में तो अन्न है ही नहीं, भोजन कैनो बनावा। 20 वर्ष काल पड़ गयो और दान हो नहीं। आस पड़ोसी लोगों रे घर सु मांगने वास्ते घाटम जी गया, और कोई दियो नहीं। घाटम जी देखे रे गुरुजी रू कियो आयोडे संतों री सेवा करनी रा पाया दिया ने भोजन भी नहीं करावा, तो ये बड़ो पाप हो जाए। कहीं करा चोरी रीत ना दियोड़ी कुनी, चोरी कर लाओ।
अब घाटम जी कहीं करी सजनो, पत्नी ने कह दियो कि आप बैठो, संता जी आप भजन करो, जीते आप रे भोजन तैयार हो गए है। नगरी रो बहुत बड़ो सेठ हो, और सेठ रो वो मोदी खानो हो जिमु अनाज और राशन विक्रय करता है। घाटम जी अर्धरात्रि में चोरी रे वास्ते निकल पड़िया। कहे सजनो देसरा संत पधार्या, सुधा सताई अति भारी। दूर देसरा संत पधार्या, सुधा सताई अति भारी। ले पायणो घर घर फिरियो, ले पायणो घर घर नहीं कोई दीवी उधारी, नहीं कोई दीवी उधारी। मेण को गम गोरेण अंधारी। साज बोल हरि सुमरण लाग्यो, साज बोल हरि सुमरण लाग्यो। चोरी श्याम सुधारी, मेण को गम गोरेण अंधारी। दूर देसरा संत पधार्या, सुधा सताई भारी। ले पायणो घर घर फिरियो, पर कोई नहीं दीवी उधारी, कोई धाम दियो नहीं। अब कहीं करे सजनो, चोरी रे वास्ते घाट मीना तैयार होवे। नौ तीरारो बांध्यो भातड़ो, कसली कमर कटारी। नौ तीरारो बांध्यो भातड़ो, कसली कमर कटारी। काला कांबळियारो धाटो मार्यो, काला कांबळियारो धाटो मार्यो। ए आठ बाणियारी फाड़ी,
कामड़ी एरो धाटो मार लियो कि रात्रि री समय और बड़ी एरी हाट में प्रवेश हुआ है। गुड़ गहूरी बांधी गांठड़ी हाथ में गिरी पारी, गुड़ गहूरी बांधी गांठड़ी हाथ में गिरी पारी। आई उपराड़े हेलो मारियो, आई उपराड़े हेलो मारियो, ए जागो गलरी नारी, ए जागो गलरी नारी मेण को रंगो रेण अंधारी। साच बोल हरि सुमरण लाग्यो, साच बोल हरि सुमरण लागे, चोरी श्याम सुधारी मेण तो रंगो रेण अंधारी। अब सजनो घाट मीणा बनिएरी हाट सुधौ ले आया, साथ घी ले आया, गुड़ ले आया, राशन ले आया और अपनी पत्नी ने आयर कहे जागो संतोरे वास्ते भोजन बनाओ। पत्नी पति घाटम मीणा और पत्नी शामिल हो भोजन बनायो। भोजन बनाई और घाटम मीणा संता ने कही संता उठो संता खबर संभालो हुई पुरुषन री प्यारी। अरे उठो संता खबर संभालो भाई पुरुषन री प्यारी। अरे संता जी उठो अपना खबर संभालो और भोजन करो। जीम जोट थारो रस्तो पकड़ो, जीम जोट थारो रस्तो पकड़ो, ये माने बेड़ियारी बारी, ये माने बेड़ियारी बारी मेण को रंगो रेण अंधारी। साथ बोल हरि सुमरण लाग्यो, साथ बोल हरि सुमरण लागे, चोरी श्याम सुधारी, चोरी श्याम सुधारी मेण को रंगो रेण अंधारी। उठो संता खबर संभालो भाई पुरुषन की तैयारी। जीम चोट थारे गरा पधारो और माने बेड़ियारी बारी। आप भोजन कर और आगरी यात्रा करो। क्यों? मैं चोर हूं, कोई भी समय राजा रस सैनिक मने पकड़ने आ सके है और साथ में थाने पकड़ दे। संतो आपरे भोजन प्रसाद करा चवन कर और आगरी रवाने हो गया, पकड़िया अपना रास्ता। अब घाटम मीणा ने रात्रि में नींद नहीं आवे। सेठ और राजा रे बड़ी मित्रता और सेठ प्रभात राजा ने शिकायत करी और राजा रा सैनिक पकड़ने आ जाए। देखो सजनों, पुराने समय में राजा लोग कोई चोर ने कैसे पकड़ता? खोजरे द्वारा, खोजी होता, पागी होता, वे खोजरे द्वारा चोर ने पकड़ लेता। घाटम जी ने बड़ी चिंता, पर घाटम जी साथ साथ भगवान रो नाम ले रिया है। निद्रा नहीं आई तो गुरुजी रुकियोड़ो हरदम भगवान रो नाम लेनो। देखो भगवान कैसे कृपा करी। अर्धरात्रि हुई, आंधी बाज बादलिया उलटिया झिरमिर छाटा न्यारी। गाइए आंधी बाज बादलिया उलटिया झिरमिर छाटा न्यारी। बाबा गुरु शरणे मेणो घाटम बोले, गुरु शरणे मेणो घाटम बोले, ए चोरी श्याम
बोलो संत भगवान की। यह है संत सेवारो प्रभाव। घाटम जी संता ने भोजन कर, नींद नहीं आ रही ही, नाम ले रिया है भगवान रो, और मन में एक डर कि प्रभात राजा रा सिपाही आ जाए, खोज रे माध्यम से आपा ने पकड़ ले। पर अर्धरात्रि में बादला आया, बिजली चमकने लगी और बारिश होने लगी, और रात्रि में ऐसी बारिश हुई कि वे खोज और सब पानी रे साथ बिखर गया, और घाटम री चोरी भगवान सुधार दी। अब तो घाटम जी री संतों रे प्रति, भगवान रे नाम रे प्रति बड़ी भारी जो श्रद्धा बढ़ गई। सजनों, एक और प्रसंग आवे कि कुछ दिन बीतिया और घाटम जी रे मन में विचार आयो रे का पैदल पैदल घुमा, अपने कोई सवारी नहीं। देखो वह चोरी करता पर गुरु आज्ञारो पालन पूरा करता है। गुरु जी ने पहले कह दिया चोरी तो करूंगा, झूठ नहीं बोलूं, नाम भगवान रो ले, आप कहो जी करूं। और सजनों, जो शिष्य गुरु री आज्ञारो पालन करे है, गुरु कहे शिष्य करे, सब सिद्ध कारज होई, अमर अभय पद पाई, काल नहीं लागे कोई। गुरु कहर जो शिष्य करे तो सजनों भी शिष्य रो उद्धार और कल्याण निश्चित हुआ करे। गुरु बरजे और शिष्य करे, क्यों करवंचे काल, दे दिस दादू देख तार पानी फोड़ी पाल। गुरु री आज्ञा रो पालन करे, वी शिष्य रे माते भगवान री कृपा रहे, और गुरु री आज्ञा रा उल्लंघन करे है, सजनों वो काल से बच नहीं सके हैं। घाटम जी अपनी गुरु आज्ञा रो पालन पूर्णतः करता है। एक घटना घाटम जी ने फिर चोरी भी छुड़ा दी। वो कैसी घटना? घाटम जी की सवारी नहीं है बैठने वास्ते, घोड़ेरी चोरी कर लाऊंगा। घाटम जी कहीं करियो के राजा रा गढ़ में चोरी करने वास्ते गया, घोड़ेरी चोरी करने वास्ते। द्वारपाल बार खड़ा है, द्वारपाल को रुक भाई तो कौन है? घाटम जी ने कही एक चुराई ड्रेस सी राजा री सेनारी, सेना में सैनिक जो ड्रेस पहनता, वह ड्रेस चुराई बा पहन गया। अब द्वारपाल आते ही पूछे द्वारपाल के कौन है तू? कि मैं घाटम मीणो हूं। क्यों आयो है? अब गुरुजी रुक्योड़ो हो कि चाहे सिर कट जाओ, झूठ नहीं बोलना, कि चोरी करने आयो। द्वारपाल देखियो रे चोर, और यूं कहे कि मैं चोरी करने आयो हूं। नहीं नहीं, ये तो साहूकार की भाषा है, ये मजाक कर रही हो कटे। चोर ऐसे थोड़ी कहे कि मैं चोरी करने आयो हूं। तो कह रही चोरी करो आपके घोड़ेरी। सैनिक देखियो, कोई नयो सैनिक है। द्वारपाल देखियो वेशभूषा सु लग रही है, और हास्य कर रही है, मजाक कर रही है, क्यों जा करला चोरी। घाटम जी चलिया गया भी घोड़ा रे तबेले में, और जो श्याम वर्ण रो सुंदर घोड़ो हो भी घोड़े री रस्सी खोल भी रे माते सवार वे निकल गा। घाटम जी के गुरु शब्दों में ताकत तो खुल दी भाई, इतनी सरलता चोरी होगी। अब सजनों चलिया गया घाटम जी। इधर संध्या हुई, तबेलारो मालिक आयर कह रहे एक घोड़ो कम कैसे है? तो जाहिर द्वारपालों ने पूछो कि आप दिन में अटे हा कोई घोड़ा ने लेगा कहीं? कि हाँ। कौन लेगा? कि एक व्यक्ति हो जो ड्रेस तो अपने सेनारी पहनी होड़ी, कोई सैनिक ही होला, नाम कहीं बतायो। कि कहते हो कि मैं घाटम मीणो और चोरी करना आयो। कि जन थाना अटकांदरा क्या केवता चोरी कर ले गो। अरे क्यों मारू, ये भूल हो गई कि मैं देखियो सेनारो कोई सैनिक है, मजाक कर रही हो, पर वास्तव में चोर निकलियो। वो तो सरासर धोला दोपहर कहने आंखें हम दूर नेगियो। अरे क्यों जल्दी जाओ। राजा ने पतो चलियो, राजो मन में विचार करियो रे चोर गणे देखिया, क्यों चोर है कहता कहता ले गयो।
अब सजनो सैनिक गया ढूंढने वास्ते, तो संध्या हो गई। गुरुजी रो कीड़ो संध्यारी समय चाहे कटे भी हो, संध्यारी समय में भगवान रो नाम लेना। देखो सजनो, पुराने समय में भी, पुराने समय में लोगों रो ये नियम रहता हो गांव में तो विशेष, आज भी है बूढ़े बाबा लोगों रो कहीं करता है। संध्या होते ही कहता भाई पहले संध्या करो रे, कुछ देर बैठ और भगवान रो नाम लेवो, फिर आपे भोजन करार बाकी कार्य करा। संध्यारी समय माला फिरता। अब तो सजनो संध्यारी टाइम के तो टीवी देखे है, के फोन चलावे है, कि कोई अन्य कार्य करे। संध्यारी समय हमेशा ध्यान रखनो, संध्यारी समय में सबसे उत्तम कार्य है भगवान री आरती करो, कुछ समय बैठ भगवान रू नाम लो। ये दो कार्य मुख्य है संध्यारी समय, आरती भगवान री और भगवान रो नाम। और दो कार्य सु बचो संध्यारी समय में, दो कार्य नहीं करना चाहिए। एक तो संध्यारी समय शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए कि दिन आंतन ने लागे सोवे जन बड़े रहा कहीं कहता। ये शास्त्र भी कहो, शास्त्रों रो प्रमाण है संध्या जैसे पड़े भी समय सोना नहीं चाहिए, लेटना नहीं चाहिए। और संध्यारी समय हो सके यथा संभव तो यात्रा भी नहीं करनी चाहिए गाड़ी रे द्वारा, वाहन रे द्वारा। आपने पता है कि जितना भी ये भयंकर एक्सीडेंट जो व्या करे है, एक ही टाइम व्या करे है, इधर तो संध्या पड़ने लागे ये गो धूली वेला, ये टाइम रा सबसे ज्यादा यात्रा में जो हादसा व्या करे है। यात्रा नहीं करनी चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, आरती और भगवान रो नाम लेना चाहिए। चाहे आप 10 मिनट भी बैठ ले ऊपर लेना चाहिए, ले कि नहीं ले आज रे बात लेता ही बोला, आप तो भगवान का भक्त हो। तो घाटम जी आप भी घोड़े ने वृक्ष रे बांध बैठ गया, भगवान रो भजन करने लग गया, राम भजन करने लग गया। इधर सिपाही आ गया, सिपाही की ओर चोर बैठो है, रहनाना हुदो बैठो है, घोड़ो भी है चोर भी बैठो। सिपाही आए जगायो, काटम जी गयो भाई माला फेरू जी दृष्टि मत करो, मैं कटी नाऊ थोड़ी मटी हूं, फिर पकड़ लीजो। राम भजन करने उठा, सिपाही सैनिक कहे कि अरे भाई तू सुबह राजा रे महल मुंह घोड़ो चुराई लेगो। घाटम जी के हाँ लेगो। फिर भी अचंबो करियो, ऐसो चोर अभी तक सत्य बोल रही हो। तो कहे कि फिर वो घोड़ो है कटे, और घोड़ो लारे बंदियो है, वृक्ष रे बंदियो है। राजा रा सैनिक सिपाही लोग कह रहे भाई घाटम अब थारे माते प्रसन्न चिन्ह भी कैसे उठावा, तू तो सच्चो अपराध झूठ बोल रही हो। तो क्यों के मारो जो घोड़ो हो वो घोड़ो तो श्याम वर्ण रो हो, और अभी जो बंदियो घोड़ो है वो है सफेद। घाटम के वे सैनिकों मारी गर्दन कट जा तो भी गुरुजी रो कीड़ो है, झूठ नहीं बोलनो। घोड़ो सफेद नहीं, घोड़ो श्याम ही। अभी मैं संध्या करतो तब तो घोड़ो सफेद श्याम ही हो। घाटम जी पीछे देखे, घाटम जी देखे मजाक करता बेला, पीछे देखे तू सजनो वास्तु में ही जो श्याम वर्ण रो घोड़ो हो, गुरु कृपा सुर सत्य रे प्रभाव वो सफेद हो गए। संत वाणी में किशन दासी महाराज प्रमाण दियो है, किशन दास कर बंद की साधु समय तू चैत, घोड़ो घाटम चोर कोर करियो श्याम सु श्वेत। श्याम वर्ण रो घोड़ो सफेद हो गयो। घाटम घोड़ो राज को चोर चलिया लेवार, साच बोल सिमरण लगियो लारे पहुंची बार। लारे पहुंची बार साच जा प्यारो साईं, करियो श्याम से श्वेत शब्द गुरु का मनमाई। सुख सारण तज झूठकू सांचारा सृजनहार, घाटम घोड़ो राजकोर चोर चलिया लेवा। घोड़े रो रंग बदल गयो भगवान रे नाम रे प्रभाव से। बिरई में महात्मा सुखराम जी कहवे घाटम रे जद बार पहुंची, घोड़े रा रंग फिरिया रे। कै सुखराम नाम है ऐसोर करनी बिना उदरिया रे। घोड़ा रो रंग बदल गई।
यह है सत्य रो प्रभाव। जब राजा ने ये बात मालूम पड़ी, राजा रे सामने घाटम ने लेगा, राजा क्यों रे इतो सत्यवादी चोर, इतो सत्य कैसे बोले है। तो घाटम कहो महाराज मारे गुरुदेव रो कयोड़ो है कि कभी झूठ नहीं बोलनो, मैं कुछ भी हो जाओ कैसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलूं, चोरी करूं ये मारो पारिवारिक पैसों है। राजा इतना प्रभावित हुआ, सजनो पूछो मत, राजा के रेड़ा आदमी री तो अपना खजानो संभालने वास्ते जरूरत पड़े, खजानची री जरूरत है, अरे सच्चा आदमी री तो आवश्यकता है। क्यों देख तू परिवार री चिंता मत कर, मैं तने तिनका दे दे, पर आज रे बात तू चोरी छोड़ दे। घाटम जी रू तो हृदय सहसा परिवर्तित हो गयो, अब कुण चोरी करी, जद ऐसो प्रभाव राम भक्ति रो देख लियो मैं, अब चोरी नहीं करूं। घाटम जी सदा सदा रे वास्ते चोरी छोड़ और भगवान रो भजन करियो। और घाटम जी री वाणी अनुभव वाणी, कुछ शब्द भी है घाटम जी रा। प्रथम ये विचारे आजू कहे घाट मारे, अब ये उर्धारे साधु जन कब पधारे। प्रथम वन फिरते लूट के माल खाते, अब जन है कह बुलाते छिनी के झूठ खाते। तब फिरत नृप सिवाही हथकड़ी को पहनाऊं, अब फिरत जन गहरे पदरज शीश चढ़ाऊं। कैसे विविध गति दुरंगी, तब रहे दुष्ट संगी, अब सुमति यो उमंगी, वह गए साधु संगी। थोड़े दिन बाद तो घाटम जी राजा री सेवा ने भी छोड़ सदा सदा रे वास्ते गुरु महाराज रे साथ पधार गया और गुरु आज्ञा भजन कर अपनो कल्याण करियो। सजनो यह है एक सत्संग रो प्रभाव। घाटम जी संतोरी सत्संग करी, संत दर्शन संतारी तुम्बी रो जलपान और संतोरा वचन मान्या, और घाटम जी रो जीवन कैसे बदल गयो। सजनो आज अपे लोगों री कई अज्ञानता है, आज अपे संत गुरु लोगों रे पास जावा तो आ, पर गुरु रे वचनों ने माना नहीं आ। संत गुरु री एक ही बात ने कोई मान लेवे है, बीरू जीवन परिवर्तित हो जावे। घाटम जी एक बात मानी, झूठ नहीं बोलूं, सच बोलूं, साच। सजनो जीत सत्यरी विया करे है, और भगवान ने सबसे प्रिय कही है, साच प्रिय। घाटम जी रे प्रसंग रे द्वारा ये बात समझ में आवे कि सत्य भगवान ने कितो प्यारो है। साच रे विषय में संत गायो है अपनी वाणियों में। दरिया महाराज के जन दरिया सांच का सांचा ही व्यवहार, झूठ झूठ ही नहीं उड़े जा में फेरन सार। जन दरिया झूठ की डागल ऊपर दौड़, झूठरी दौड़ किती है, डागलेरी दौड़ है, सच्ची दौड़ चौगानरी दौड़ है, मैदानरी दौड़ है। गायो है महात्मा। सुंदर पद है ये सब गाओ। साईं ने साथ पिया रे, साईं ने साथ पिया रे। आ संसार ठगारी नगरी, आ संसार ठगारी नगरी। रेणु सतरी चौपड़ मान
ज्ञान रा पासा राड़ो रे सतरी चौपड़ मान ज्ञान रा पासा राड़ो रे ज्ञान रा पासा राड़ो रे राम नाम री शायद दर्दो राम नाम री शायद दर्दो कबुअन आरो रे कबुअन आरो रे सायब ने साथी आरो रे सायब ने साथी आरो रे आ संसार ठगारी नगरी आ संसार ठगारी नगरी रेणु न्यारो रे भाई रेणु न्यारो रे सायब ने साथी आरो रे सायब ने साथी आरो रे सत सुमरण रा सील बनावो कारज सारो रे सत सुमरण रा सील बनावो कारज सारो रे कारज सारो रे पांचा ने पकड़ पति सोने वस कर पांचा ने पकड़ पति सोने वस कर चोरा ने मारो रे इन चोरा ने मारो रे साई ने साथी आरो रे साई ने साथी आरो रे आ संसार ठगोरी नगरी आ संसार ठगोरी नगरी रेणु न्यारो रे ओ रेणु न्यारो रे साई ने साथी आरो रे साई ने साथी आरो रे हाँ दुविधा में दाता नहीं दर से कहीं यो हारो रे दुविधा में दाता नहीं दर से यो हारो रे कहीं यो हारो रे दुविधा में तो ज्ञान प्रकाशो दुविधा में तो ज्ञान प्रकाशो होवे उजियारो रे यदि होवे उजियारो
सद्गुरुदेव भगवान की। सब बोलो राम। राम बोलने में कंजूसी मत करो। देखो अपने मध्य में पश्चिमी राजस्थान द्वारा बहुत बड़ा भामासा पूर्व सांसद श्री बद्री राम जी जाखड़ अपने मध्य में पधारिया है। जोरदार ताली के साथ साबरू स्वागत। बहुत सुंदर आज केरू राम द्वारा रे आयोजन में आप समय निकाल और पधारिया। बद्री राम जी रो संतों रे प्रति और सेवा में बहुत विशेष भाव है। देखो सजनों, आज अपने इस क्षेत्र में संत सेवारी बात आओ, गौ सेवारी बात आओ, चाहे कोई सामाजिक कार्य री बात आओ, श्री बद्री राम जी जाखड़ अग्रणी रिया करे है, आगे रहा करे है। ऐसे बद्री राम जी जाखड़ रो व्यास पीठ री ओर सु स्वागत है। आओ आपे सत्संग रे पावन प्रसंग री ओर लोटा। साई ने साच प्यारो रे, भगवान ने कहीं प्यारो है, साच प्यारो है, सच्चो व्यक्ति प्यारो है। सजनों, जीत भी साचरी ही वह है। दरियाव महाराज जूटरी दौड़ने डागलेरी दौड़ बताई। डागले मादे दौड़ आदमी कितोक दौड़े भाई, बताओ आप। सच्चरी दौड़ मैदान री दौड़ है। भगवान ने साच प्यारो है, पर देखो सजनों, सच्चाई रे मार्ग माते चलने वाले व्यक्तियों रे जीवन में कठिनाई जरूर आवे, पर अंततः विजय कीरी वह है, सत्य री विजय वह है। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखे, धर्मन दूसर सत्य समाना और अगम निगम कही वेद पुराणा। वेद पुराणों में ये आयो है, सत्य रे समान कोई दूसरो धर्म नहीं। मन वचन और कर्म सु यदि मानव रे जीवन में साच आ जावे है, तो भगवान मेरे वास्ते हाजर हजूर खड़ा है। मन में साच, मन में साच रो अर्थ कहीं है सजनों, मनरा तीन दोष है, वे तीन दोषासु निवृत्त रहनो, यही मन रो साच है। मनरा तीन दोष किसिया है? मन रो मुख्य दोष है सजनों, वो है कपट। कपट मन रो महादोष है। कपट कट वह मन में ही तो है। मन में कोई रे प्रति कपट री भावना रखनी, ये बड़ो दोष है, महादोष है। कपट रे बाद चिंता भी एक तरह रो दोष है, और तृष्णा ये दोष है। तीन मनरा दोषों मुक्त वह है। चार वचन रे दोषों सु मुक्त वह, वचन सु सच्चो रहे। वचन रा चार दोष, झूठ, निंदा, कटु वचन और वाक चाल। मन रे चार दोषासु मुक्त वह, और कर्म सच्चो वह है मानव रो। मन वच कर्म सु साच जी व्यक्ति रे जीवन में रहे है, और फिर वो व्यक्ति यदि भगवान रो नाम लेवे है, मेरे कल्याण में उद्धार में कोई संदेह नहीं है। मेरे वास्ते भगवान हाजर हजूर है। सज्जनों, घाटम जी महाराज रो दिव्य आपे प्रसंग श्रवण करियो। वे प्रसंग में मुख्य यही हो कि गुरु महाराज कहो घाटम सच्चा साच बोलनो है, कभी झूठ नहीं बोलनो। सच्चाई रे प्रभाव सु घोड़ी रो रंग है वो बदल गयो। फिर घाटम जी भगवान री भक्ति में लग गया। आहिरनिस रात दिन भगवान रो भजन करियो घाटम जी। एक डाकू, एक चोर संत गुरु महाराज री शरण सु मान भगत बन गया।
और नामरी महिमा स्वयं घाटम जी कही कि जो नर राम नाम उच्चारे, केतिक बात आप तिरे कीर कोटि पतित उधारे, जय नर राम नाम उच्चारे। जो नर भगवान रो भजन करे वो स्वयं भी तिरे और उन्हें भी तारे है। भगवान रो नाम दुष्टि पापी जीवों रो भी उद्धार करने वालों है, कल्याण करने वालों है। ऐसी भगवान रे नाम री शक्ति है सजनो। देखो महापुरुष अपनी वाणी में कहो, पिया तेरू नाम लुभाणी रे, तेरे नाम से तिरता सुनिया पत्थर पानी रे, पिया तेरू नाम लुभाणी रे। अजामेल जैसे पापी अंत में 3 नाम लिया भगवान रा, नाम रे प्रभाव से मेरो कल्याण हो गयो। घाटम सत्संग राम रे प्रभाव उत्तम पदवी पाई, पीथा डाकू जैसे जीवों रो कल्याण हुयो हो। सजनो भगवान रे नाम में बड़ी भारी शक्ति है। भक्तमाल में घाटम जी रे साथ ही श्री सुख सारण जी महाराज अपनी भक्तमाल में एक और प्रसंग दियो है, और प्रसंग भी बड़ो विचित्र है। मनसु एक सच्चा भगत हा, जारे मन में कोई पाप कपट छल छिद्रता चिंता द्वेष नहीं हो, और मन रे साचू में परमात्मा ने पाया। देखो घाटम जी वचन रे साचू परमात्मा ने पाया, और ये भक्त जो है वे मन रे साचू भगवान ने प्राप्त कर लिया। एरो नाम हो लोधिया भगत, कई नाम लोधिया भगत। आओ लोधिया भक्त रो प्रसंग सुना। श्री तपिया लोधिया का प्रसंग श्री रामदास जी महाराज अपनी भक्तमाल में लिखे, तापे तपस्या करी करारी, लोधी जाई लगाई यारी, नानक गुरु नाम निज पाया, 4 कूट में पंथ हलाया। तापे एक तपिया नाम रा तपस्वी हा, कई नाम हो तपस्वी रो तपिया। 1000 वर्ष तक अपने शरीर ने राकर तपस्या करी। कितने वर्ष? 1000 वर्ष। 1000 वर्षों तपस्या कर रहा, तपस्या में रत हा, भी कारणों दुनिया रा लोग मैंने तपिया कहने लग गया। तपिया एक बार घने जंगल में तपिया तपस्वी तपस्या कर रहा हा, और तपस्या करते करते इतने वर्ष बीतिया, भगवान रा साक्षात्कार नहीं हुआ, तो विरह करने लग गया। भगवान ने याद कर रोने लग गया, आंखों में अश्रु धारा बह रही, रो रहा। हे भगवान आप कब दर्शन दे? मैंने इतना बरस हो गया अपनी भक्ति करता। रो रहा। बीच समय एक लोधिया नाम रो भील, कई नाम हो घाटम जी हा मीना और लोधिया हा भील। भक्ति में कोई जाति रो कारण नहीं सजनो, भक्ति जाति रो क्या करे सुनिए मेरा भाई, और बैठी सारे बाप रे भेजे ता जाई। भक्ति में कोई जाति रो कारण नहीं। लोधिया भील अपने साथ 2 कुतियां रखता। 2 कुतियां रो नाम हो, एक रो धनियार एक रो सुनिया, और एक साथ में सेल रखता। भालेरी तरह सेल हुआ करे है, सेल रखता। जंगल में घूमता घूमता आया, अचानक से दृष्टि पड़ी तपिया तपस्वी माते। तपिया तपस्वी भगवान ने याद करते करते रो रहा है। लोधिया भील जाए ऐसे जगावे हिलावे शरीर में, तब सूर्य आंख खुले है, देखे लोधिया भील खड़ो है, धनिया सुनिया कुतियां पास में खड़ी, हाथ में शेल है, भोड़ो डालो, बिल्कुल निर्दोष चित्रो व्यक्ति खड़ो, और कहे लोधियो भील तू कौन है? तो कह मैं तपियो तपस्वी हूं। अरे कहीं यू है, रो क्यों रही हो तू? लोधियो भक्त बाई पकड़ के अलाव ही, काई को जंगल बसियो, वस्त्र चोरा कोशियो,
का तेरी दनिया सुनिया बोल के सुना भी। वे तपस्वी जो आ वे कहीं करता कि अपने शरीर माते कोई वस्त्र धारण नहीं करता। और लोदियो भील के वे कहीं थारा कोई कपड़ा चुराई ले गो है तू रोवे। कहीं थारा घर परिवार आ लोग तने घर सुमार निकाल दियो तू रोवे है। कहीं थारो कोई मित्री जंगल में गुम हो गयो है तू क्यों रो रही है। अब वो तपस्वी देखे इन्हें कहीं बताऊं वो बड़ो आदमी है। इनमें कह दे भगवान रे वास्ते रहूं तो अबार हो गई भगवान कट्ठे रहे। भगवान केड़ा है इरू पीछो कैसे चढ़ू ये बड़ो आदमी दिखे। तपस्वी बोले कि मारो एक मित्र है वो जंगल में गुम हो गयो। मित्र बिछड़ गयो और मिल नहीं रही हो। कई दिनों में शोध रही हूं जंगल में। लोदियो भील करे रो मत। इस जंगल में तो मैं पूरा जंगल सु परिचित हूं। इस जंगल में वे इज्जत तो संध्या सु पहले पहले जिंदो या मुर्दो थारे सामने लाए हाजिर कर दे। जिंदो रहे तो हाजिर कर दे मरड़ो वे तो लाश ले आओ। तू एक बार बता थारो मित्र रो रंग रूप कैसो। तो लोदिया भील कहे मारो मित्र शंख चक्र गदा पदमधारी नाम का एक नाम है गोपाल। गाया ने पालने वाला गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण वे हमारा मित्र। बिने नहीं कहो भगवान श्री कृष्ण बिने कहो ई तरह रो है गोपाल नाम है। क्यों चिंता मत कर संध्या रे पहले पहला ले राजाओं ये हमारा वचन है। ठीक है अब सजनों लोदियो भील रवानी हुई जंगल में जोर जोर से आवाज लगावे है। शंख चक्र गदा पदमधारी तपिया तपस्वीरा मित्र गोपाल तने यदि मारी आवाज सुनाई देवे तो आ क्योंकि थारो मित्र थारे वास्ते रो रहे हो तड़प रहे हो थारे वास्ते। तुम्हारी आवाज सुने तुम्हें तने मिला सू। पूरे दिन आवाज लगाओ पर कौन मिले सजनों को ये है ही नहीं। अब सजनों सूर्य अस्तांचल तरफ हो। लोदिया भील जो बड़ो सरल भोड़ो भाड़ो वो मन में विचार करे रे दिन बद गयो और मैं मारो यदि वचन पूरो नहीं कर पायो तो मारे जीने में कोई सार को नहीं। वचन मुआ तो नर मुआ आदमी री पहचान केनु है बताओ। वचन शू है। वचन मर गयो तो कहे मानो मर गयो। मारो वचन मर जाए अरे इरी बजाय तो मरनो ठीक है। अब कहीं करे सजनों दुनिया सुनिया कुतिया ने तो बांधी एक वृक्ष रे नीचे। शैल ने गाड़ियों वृक्ष रे नीचे जमीन में और स्वयं वृक्ष रे माते खड़ो वे आवाज लगावे है कि 3 बार आवाज लगाऊ हूं गोपाल शंख चक्र गदा पदमधारी तपिया तपस्वीरा मित्र गोपाल। वह तो सुन ले थारो मित्र रो रियो है और मैं भी ने वचन दे दियो हूं आवे तो ठीक है 3 आवाज में वरना इस सेल रे माते पड़ और अपना जीवन समाप्त करूं हूं। सजनों 2 बार बोल तीसरी बार बोल और जैसे तपियो तपस्वी मरने वास्ते सेलरे माते कूदे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जावे है और तपिया ने वो लोदिया भील ने बचा लेवे है। वन पहाड़ सोदी नीव ऐसे कैसे मिले पीऊ जीव घात करने लागो तब प्रभु आव ही। जब जीवन समाप्त करने लगियो सजनों मरने वास्ते तैयार वह बिन भगवान मिल जावे। भगवान प्रकट हो गया। अरे रुक रुक मरे क्यों है मैं आई गो। अब वो लोदियो भील तो ये नहीं समझे कि भगवान है। अरे गोपाल तू मोड़ो क्यों आयो थारो मित्र रो रियो है अभी मैं मर जातो तो ये तो लेट नहीं आनो अब चल जल्दी वरना सूर्यास्त हो जाए। लोदियो भील ने पास में मोटी जेवड़ी जो जेवड़ी भगवान रा हाथ बांध दिया। भगवान रा हाथ बांध दिया और भगवान बंध गया। भगवान तो भक्त रे प्रेम में बंध जाया करे सजनों। कह सजनों मोड़ो कैसे आयो
कर बांध कर चलायो। चाल चाल भेगो चाल कोल बीतो जाव ही। तापी के आसन आया दोनों ने दर्शन पाया। सुख सारण ऐसो सांच सांच जाही हरि पाव ही। लाया तापी रे आसन तब सुई आप रे वापिस तब श्याम बैठ गया। लोदियो भील के ले थारा मित्रा दर्शन कर ले। तब सुई जैसे ही आंख खोली तो भगवान रे हाथ में जेवड़ी तपिया रे हाथ में जो मेरी वो रस्सी भगवान री भगवान ने बांध उड़ा और भगवान खड़ा है। भगवान रा दर्शन करते ही तपिया तपस्वी धन्य धन्य हो गया। अपने भाग्य री सराहना करने लग्या। भगवान रे चरणों में गिर पड़िया। नेत्रों रे अश्रुधारा रे द्वारा भगवान रा चरण धोया। तपस्वी पूछे भगवान 1000 वरू थारी भक्ति करूं थे मिलिया कुनी। और ये बोलिया ने एक दिन में मिल गया। भगवान कहे रे भाई हरि तो साचे दिल का मिनता। ये बहुत भोलो डालो सीधो साधो इरे मन में कोई प्रकारो कपट नहीं है। पहली बात तो ये और दूसरी बात ये प्राणारी बाजी लगाने लग गयो। दरिया खबर दरियाव की मर्जी वा लावे तंद्री आशा छोड़ दे रे वही हरी हीरा पावे। हरी रूपी हीरा वही पावे है जो जीवन मरण की परवाह नहीं करे। जो हमारे वास्ते प्राण ने उछावर करने तैयार हो जावे बिना एक पल में मिल जाऊं। तपिया और लोधिया दर्शन करिया अपने आपने धन भागी समझिया। सुख सारण जी महाराज कहे ऐसो सरल हृदय निर्दोष चित्त कोई रोवे है और भगवान की भक्ति करे है बिने भगवान दर्शन जरूर देवे। जन कहे भगवान कीरा भोलारा भगवान सरल हृदय है मेरा ही भगवान है। धन्य है आज सत्संग प्रसंग रे द्वारा लोधिया भील वे गाटम मीनारी प्रसंग सुनिया। दोनों रे पास साच हो। एक रे पास में वचन रो साच दूसरे रे पास मन रो साच और भगवान रो नाम। भगवान रे नाम में बड़ी शक्ति है। जो जो भगवान रा नाम लिया भगवान ने याद किया मेरा उद्धार हुआ भाई। संतो राम कहत सब तेरी यार।
भक्त और भगवान की। राम कहत सब तिरिया संतों, अंत काहू नहीं फिरिया रे। भगवान रे नाम लियो है, भगवान ने याद करिया है, भाव कुभाव सुमी भगवान दो नाम लियो, भगवान बेरो बेरो कल्याण करियो है। सजनों, ऐसे भक्तमाल में अनेकों भक्तों रा प्रसंग है, बहुत सुंदर। संत श्री परम केवली महापुरुष संत श्री तेजराम जी महाराज री साधना भूमि जो बड़ा राम द्वारा केरू री स्थापना करी, पूज्य तेजराम जी महाराज री पावन तपोस्थली में संत श्री भावनादास जी महाराज जो 97 वर्ष तक ई पावन भूमि में विराजित होई और भक्ति करी, वे महापुरुषों रो दिव्य देवल प्रतिष्ठा महोत्सव रे उपलक्ष्य में और पिछले 51 साल सु ये आश्रम री सेवा कर रहा पूज्य संत हरि राम जी सूरदास जी महाराज रे जीवित मेला महोत्सव री उपलक्ष्य में आप समस्त ग्रामवासियों री हार्दिक भावना सु ये दिव्य 5 दिवसीय विशाल संत समागम हो रहे है, जिनमें संत दर्शन सत्संगरा अपने सभी लोग लाभ ले रहे हैं। ये अपने जीवन रो एक बहुत सुंदर और सुनहरो पल है, जिनमें आप संतोरी धाम में बैठ और आनंद महोत्सव सत्संग रो लाभ ले रहा हाँ। मैं हृदय सु नमन करूँ हूँ हरिदास जी महाराज ने, और बहुत बहुत साधुवाद देऊँ हूँ गंगादास जी महाराज जो आप रे शिष्य जो बहुत पुरुषार्थ के साथ ये आयोजन में अपनी भूमिका निभा रहा है। और समस्त ग्रामवासियों ने आज तृतीय दिवस सत्संग में रेण धामरा पूज्य उत्तरा